हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 7 कर्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं। पांडवों और कौरवों ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर उसमें निपुणता हासिल कर ली थी। हस्तिनापुर में एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए नगरवासी भी एकत्र हुए। विभिन्न प्रकार के आयोजन हुए, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का मुकाबला कोई भी नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने धनुर्विद्या के ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। यह सब देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जलने लगा। इतने में एक रोबीला युवक अर्जुन के सामने आकर उसको चुनौती देने लगा। यह युवक कोई और नहीं, कुंती पुत्र कर्ण था। वह अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारने लगा। इससे दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई और उसके आने का कारण पूछा, तो कर्ण ने कहा कि वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता है और आपसे दोस्ती। तभी कुलगुरु कृपाचार्य ने कर्ण से पूछा कि तुम किस राजकुल से संबंधित हो, क्योंकि मुकाबला तो बराबरी वालों में होता है। यह सुनकर कर्ण अपना सिर झुका लेता है। कर्ण की ऐसी दशा देखकर दुर्योधन वहां आ जाता है और कहता है कि यदि बात बराबरी की है तो मैं कर्ण को अंग देश का राजा नियुक्त करता हूँ और आज से ये मेरा मित्र है। राजा धृतराष्ट्र और पितामह से आज्ञा लेकर दुर्योधन रंगभूमि में ही कर्ण का राज्याभिषेक करता है। और उसे अंग देश का राजा नियुक्त कर देता और दुर्योधन कर्ण को गले लगाकर कहता कि हे कर्ण, आज से तुम मेरे मित्र हो। उसी वक्त वहां कर्ण को पालने वाला सारथी अधिरथ आ जाता है, जिसे देखकर कर्ण अपना धनुष बाण नीचे रखकर सिर झुकाकर उसे प्रणाम करते हैं। यह देखकर भीम कर्ण का उपहास उड़ाता है और कहता है कि तो तुम सारथी अधिरथ के पुत्र हो, तुम्हारे हाथों में यह धनुष शोभा नहीं देता। चाबुक चलाओ तुम चाबुक। शाम होने के कारण सभा को रद्द कर दिया जाता है। सभी दर्शकगण जय जयकार करते हुए अपने घरों की ओर जाने लगे। इस घटना के कई दिनों बाद इंद्र एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आकर उसके जन्मजात कवच और कुंडल की भीख मांगता है, क्योंकि इंद्र को डर था कि भविष्य में होने वाले युद्ध में कर्ण अर्जुन के लिए मुसीबत बन सकता है। सूर्यदेव द्वारा कर्ण को पहले ही चेतावनी दिए जाने के बाद भी कर्ण अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे देता है। कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। यह सुनकर कर्ण ने इंद्र से शत्रुओं का संहार करने वाला शक्ति नामक शस्त्र मांगा। इंद्र ने उसे शस्त्र देते हुए कहा कि तुम इस शस्त्र का प्रयोग एक ही बार कर सकते हो, बाद में यह शस्त्र मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर वे चले गए। परशुराम का कर्ण को श्राप। कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए ब्राह्मण के वेश में परशुराम के पास जाता है। परशुराम उसे ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लेते हैं और कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाते हैं। एक दिन कर्ण को अभ्यास करवाते समय वे थक गए और कर्ण की जांघ पर सिर रखकर आराम करते करते सो गए। तभी एक काला भंवरा कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर उसे काटने लगा। कर्ण की जांघ से रक्त की धारा बहने लगी, फिर भी उसने अपनी जांघ को बिल्कुल भी नहीं हिलाया कि कहीं गुरु जी की नींद न टूट जाए। जब रक्त से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई। उन्हें लगा कि उनका
शिष्य ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब उन्होंने कर्ण से पूछा कि वह कौन है, तो कर्ण ने उन्हें बता दिया कि वह एक सूत पुत्र है। यह सुनते ही परशुराम को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, वह इस विद्या को भूल जाएगा और उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और उसी समय शत्रु तुम पर वार करेगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में इसी श्राप के कारण उसे यह विद्या याद न रही। कर्ण ने 2 दिनों तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध किया, परंतु अंत में रथ का पहिया जमीन में धंस गया और अर्जुन के हाथों कर्ण मारा गया। इसके प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। प्रश्न 1, नगर में समारोह का आयोजन कब और किस उद्देश्य से किया गया था? उत्तर है, नगर में समारोह का आयोजन उस समय किया गया जब कौरवों और पांडवों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पूरी हो गई। इस समारोह में सभी राजकुमारों ने अपने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। समारोह के आयोजन का उद्देश्य था राजकुमारों और अन्य प्रतिभागियों को अपने कौशल के प्रदर्शन का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्विद्या में किसका प्रदर्शन लोगों को अधिक भाया और क्यों? धनुर्विद्या के प्रदर्शन में अर्जुन का प्रदर्शन लोगों को सर्वाधिक भाया। इसका कारण यह था कि तीर चलाने में अर्जुन जैसा कोई दूसरा न था। अर्जुन ने धनुर्विद्या के ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण की चुनौती दुर्योधन और दर्शकों ने किस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त की? उत्तर इस प्रकार है, कर्ण ने जब रंगभूमि में आकर अर्जुन को ललकारते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुमने जो भी कर्तव्य दिखाए हैं उससे अच्छे मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह चुनौती सुनकर दर्शकों में खलबली मच गई। वे कर्ण की धनुर्विद्या देखने के लिए उत्सुक हो उठे। अर्जुन से जलन रखने वाले दुर्योधन को यह सब सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। नेक्स्ट प्रश्न, कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना क्यों और किससे सीखा? उत्तर है, कर्ण दुर्योधन का मित्र था। वह पांडवों को हराना और उनको नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाना सीखने का निश्चय किया। कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए ब्राह्मण के वेश में परशुराम के पास गए और उन्हें शिष्य स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर अपना शिष्य बना लिया और कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया। कर्ण ने छल से परशुराम से ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा। नेक्स्ट प्रश्न है, परशुराम ने कर्ण को क्यों श्राप दिया? उत्तर, परशुराम को जब पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, वह एक सूत पुत्र है, तो वह अत्यधिक क्रोध में आ गए और कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, वह इस विद्या को भूल जाएगा और यह विद्या उसके किसी काम नहीं आएगी और उसी समय रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और उसी टाइम शत्रु तुम पर वार करेगा।